हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कई लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जो है फेक जानकारी है। ऐसा नहीं है, जो भी आपको जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी वह ऑथेंटिक और बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। वह जानकारी पहले ही जो है मेरे पास आ चुकी थी, लेकिन पोर्टल पर जो है अब डाली गई है, तो जो जानकारी थी वह सही है। और इसके संबंध में और भी दिशा निर्देशिकाएँ जो है जारी हुई हैं, वह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जितने भी आपके काउंसलिंग से संबंधित सवाल हैं, सभी सवालों का जवाब डीपीआई ने खुद दिया है, तो उसको आपको जो है देखना चाहिए। जैसा कि आप इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था यह वाला है। आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही 14 जून से 18 जून तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना, साथ साथ में चॉइस फिलिंग भी करवाना है। इसके बाद में 21 से 23 तक जो है आपको अपने जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इसको लेकर पोर्टल पर भी जो है अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए सूचना भी जारी हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों के लिए निर्देशिका भी आ चुकी है, नियम पुस्तिका भी डली हुई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 2023 से संबंधित पूरी प्रोसेस भी जो है, इस पर नियम पूरे डाले गए हैं। इनको आप अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं। आगे आप और इसमें देखेंगे तो चयनित उम्मीदवारों के लिए जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, निर्देशिका यहाँ पर जो है जारी की गई है। यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षिक सेवा शर्त भर्ती नियम 2018 तथा नियम में समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार जो है यहाँ पर पूरा ब्यौरा इसका दिया गया है। यहाँ पर अगर हम एक महत्वपूर्ण बात करें तो इस सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं इनके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो जो गणित विषय है, यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो गणित विषय है, गणित विषय के अभ्यर्थियों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे साफ साफ यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण गतिविधियों की जो तिथियाँ गणित विषय को छोड़कर शेष विषयों के अभ्यर्थियों के लिए। तो गणित विषय का रिजल्ट जो है उस पर कोर्ट केस लगा हुआ है, उसका रिजल्ट जो है रिवाइज्ड होना है। यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेज अपलोड करना, शाला विकल्प का चयन 14 से 18 है। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला स्तर पर सत्यापन जो है 21 से 23 तक आप करवा सकते हैं। सिर्फ गणित विषय के जो है अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आप देखेंगे गणित विषय के लिए समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी, जैसे ही उनका जो है मैटर सॉल्व हो जाएगा। आगे आप इसमें और देखेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड की यहाँ पर जो है पूरी सूची दी गई है आवश्यक दस्तावेजों की। तो सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा की अंक सूची, जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की, स्नातक उपाधि की, आपने की जो स्नातकोत्तर भी यानी कि MA MSc भी जो सभी सेमेस्टरों की होना चाहिए, स्नातक में भी सभी सेमेस्टर की होना चाहिए। आरक्षण का लाभ लेने के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए SC ST OBC के लिए और EWS के लिए भी। और EWS के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं नवीनतम डिजिटल जो है होना चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी जो है होना चाहिए। स्थायी दिव्यांगता का जो नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। B.Ed की अंकसूची सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की होना चाहिए। आयु छूट के संबंध में प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू है तो होना चाहिए। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन भी इस बार मांगा गया है। पहले जो है जीवित रोजगार पंजीयन नहीं मांगा जाता था, इस बार जीवित रोजगार पंजीयन भी जो है मांगा गया है। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति जो है होना चाहिए। आगे और आप इसमें देखेंगे जो आपके इसके संबंध में जो है सवाल रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखनी है, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नानुसार प्रपत्र के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट फाइल तैयार करके ले जाना है। निर्धारित स्थल पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से प्रमाणीकरण किया जाएगा, अतः मूल दस्तावेज भी जो है आपको ले जाना है। और कौन सा यहाँ पर वो आपको ले जाना है प्रपत्र, यह वाला आपको जो है इसकी कॉपी निकलवा के प्रिंट निकलवा के 2-3 इसकी कॉपी करवाना है, यह भी जो है आपको ले जाना है। इसमें आपकी जानकारी जो है फिल की जाएगी। आगे आप के जो मतलब काउंसलिंग से संबंधित जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब जो है यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि आपका चयन जो है किसी गलत श्रेणी में हो गया है तो क्या उसका जो प्रवर्ग है उसकी श्रेणी है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि SC ST OBC अगर किसी और में टिक हो गया तो उसको क्या परिवर्तित किया जाएगा, तो नहीं, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य है, तो 31 मार्च 2024 तक का अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य होगा। इसकी श्रेणी क्या होना चाहिए अतिथि शिक्षक के लिए, तो सभी को पता है कि न्यूनतम 200 दिवस और 3 शैक्षणिक सत्र।
तो डिजिटल वाला जो है अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई पत्रोपाधि की है तो इसमें जो है सीधा सीधा सा रहता है कि अगर आपने एक साथ 2 डिग्रियां मतलब एक अतिथि शिक्षक और साथ साथ में पढ़ाया है तो उस वर्ष का सिर्फ मान्य नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपका FIR हो जाएगी या आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। सिर्फ उतनी समय अवधि का जो है आपका नहीं काउंट किया जाएगा, बाकी का काउंट किया जाएगा। अगर आपने एक ही मुख्यालय से दोनों चीज़ें एक ही जिला स्तर पर यानी आपने पढ़ाया भी है और वहीं से BEd भी किया है तो आपका जो है अतिथि शिक्षक अनुभवी मान्य हो जाएगा, दोनों चीज़ें अगर साथ में की हैं तो। फिर अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जो है मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थता अमान्य होगी। मतलब जो आपकी जो श्रेणी थी उसमें अमान्य होगी, लेकिन आपको अनारक्षित में जो है आपको ले लिया जाएगा प्रतीक्षा सूची में। ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन जो प्रतीक्षा सूची होगी उसमें जो है आपको फिर दूसरी काउंसलिंग में आपको ले लिया जाएगा। क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? तो जी नहीं, अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होता है। आगे और आप इसमें देखेंगे जो 7वां सवाल है, जाति प्रमाण पत्र किसके नाम का जो है होना चाहिए, पिता या पति? तो जाति प्रमाण पत्र हमेशा और हमेशा आप यहाँ पर देखेंगे पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से ही बना प्रमाण पत्र मान्य होगा। PV पात्रता परीक्षा में EWS पर टिक कर दिया किंतु EWS में नहीं आता हूँ तो क्या होगा, तो आपको जो है प्रतीक्षा सूची में मतलब अनारक्षित में यानी कि UR में लिया जाएगा, लेकिन मुख्य चयन सूची में आपको उसमें अभ्यर्थता आपकी अमान्य हो जाएगी EWS से। फिर इसमें आप देख रहे हैं PV की पात्रता परीक्षा में जो है त्रुटि बस SC पर टिक कर दिए जबकि ST में आता हूँ तो आपकी जो मुख्य चयन सूची है उसमें अभ्यर्थता अमान्य होगी, लेकिन प्रतीक्षा सूची में जो है आपको अनारक्षित में यानी कि UR में काउंट कर लिया जाएगा। आगे आप देखेंगे मैंने त्रुटि बस भूतपूर्व सैनिक पर टिक कर दिया है कि अभ्यर्थता अमान्य होगी, तो अभ्यर्थता अमान्य नहीं होगी लेकिन मुख्य चयन सूची में अमान्य हो जाएगी, प्रतीक्षा सूची में आपको UR में ले लिया जाएगा। दिव्यांगता का प्रकार त्रुटि बस गलत हो गया है तो इसमें भी जो है मुख्य चयन सूची में संबंधित की अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी, प्रतीक्षा सूची में इनको भी जो है ले लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है आपके समस्त सवालों के जो है जवाब इसमें दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से रीड करें जिससे आपके समस्त प्रकार के जो है डाउट क्लियर हो जाएं। तो इसी प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।